11 जनवरी 1922 वैज्ञानिकों के एक समूह ने एक वार्ड में प्रवेश किया। यहाँ कई बच्चे डायबिटीज कोमा में थे और जल्द ही उनकी मृत्यु होने वाली थी। वैज्ञानिकों ने सभी बच्चों को एक नई दवा का इंजेक्शन लगाया। परिजन जो कि पहले ही मातम के माहौल में थे और इसी माहौल में चमत्कार की उम्मीद बनकर आए एक डॉक्टर ने जब यह इंजेक्शन बच्चों को दिया तो कुछ ही देर में बच्चे एक एक करके कोमा से जागने लगे और देखते ही देखते मातम और दुख से भरा यह कमरा आनंद और आशा का केंद्र बन गया। और यह चमत्कार करने वाले विज्ञानी थे डॉक्टर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग और उनके साथी चार्ल्स हॉबर्ट बेस्ट, जिन्होंने मेडिकल साइंस की अब तक की सबसे बड़ी खोज कर डाली थी, इंसुलिन का इंजेक्शन बनाकर। आखिर कैसे उन्होंने इस चमत्कारी खोज को अंजाम दिया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। A life-changing therapy has been approved in the United States. This news may have gotten lost in the noise of war and chaos. डायबिटीज के मरीजों की संख्या दुनिया भर में लगातार बढ़ती जा रही है। मैं इनको मिला, मैंने कहा भाई शुगर की दवाई इंसुलिन लेता है। And my third and final point, the disease in question. डायबिटीज का एक प्रकार है टाइप 1, जिसे बेहद खतरनाक और जानलेवा माना जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राजवीर और स्वागत है आप सभी का कीपिंग जिज्ञासु में। दोस्तों, हमारे प्यारे देश भारत को डायबिटीज की कैपिटल के रूप में जाना जाता है। वैसे तो डायबिटीज प्राचीनतम बीमारियों में से एक है और इसके बहुत तरह के उपचार अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों में सुझाए गए हैं, परंतु आज हम बात कर रहे हैं इंसुलिन की। आज से 102 साल पहले 1921 में कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं डॉक्टर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग और चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट ने इंसुलिन का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। इस आविष्कार को सबसे पहले 14 साल के एक डायबिटीज रोगी लियोनार्ड थॉमसन पर 1922 में आजमाया गया। थॉमसन टाइप 1 डायबिटीज रोग से पीड़ित थे, जो अक्सर बच्चों में ही होती है और इसमें रोगी के अग्नाशय यानी पैंक्रियाज में इंसुलिन का निर्माण नहीं होता। इंसुलिन ना बनने के कारण थॉमसन का ब्लड शुगर हमेशा बढ़ा रहता था, परंतु बेंटिंग और बेस्ट द्वारा तैयार किए गए इंसुलिन के इंजेक्शन से उनका शुगर नियंत्रित हो गया। इस प्रकार दुनिया को मिली डायबिटीज के उपचार के लिए नई मेडिसिन। साल 1889 में ऑस्कर मिन्कोव्स्की और जोसेफ वॉन मेरिंग ने कुत्तों पर एक प्रयोग करके पता लगा लिया था कि पैंक्रियाज को नष्ट करने पर कुत्तों में डायबिटीज हो जाता है। अपने प्रयोगों से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पैंक्रियाज में कोई ऐसा तत्व मौजूद है जिसे यदि निकाल कर ऐसे जानवर को दिया जाए जिसे डायबिटीज है तो उसे डायबिटीज के दुष्प्रभावों से बचाया जा सकता है। अब मिन्कोव्स्की और मेरिंग के कार्य को आगे बढ़ाया बेंटिंग ने। बेंटिंग टोरंटो विश्वविद्यालय से मेडिकल साइंस की डिग्री प्राप्त कर एक सर्जन के पद पर काम कर रहे थे। उन्होंने कुत्तों में पैंक्रियाज की नलिकाओं को बांध दिया और 7 सप्ताह के बाद पाया कि पैंक्रियाज का आकार घटकर 1/3 रह गया है। उन्होंने उन पैंक्रियाज से निकाले गए रस का इंजेक्शन उन कुत्तों को दिया जिन्हें पैंक्रियाज निकाल लिया जाने से डायबिटीज हो गया था। इससे डायबिटीज पीड़ित प्रयोग में शामिल कुत्तों में शुगर का स्तर घटकर सामान्य हो गया और इतना ही कुत्तों में डायबिटीज के लक्षणों में बहुत सुधार हुआ। उनके घाव शीघ्र भर गए और वे अन्य डायबिटीज पीड़ित कुत्तों से ज्यादा दिनों तक जीवित रहे। इस प्रकार अनगिनत विज्ञानियों के इतने वर्षों के प्रयास को आखिरकार सफलता मिली और डायबिटीज को मात देने के लिए किए गए आविष्कार से मधुमेह के पीड़ितों को सामान्य जीवन जीने की आशा से भर दिया। इस आविष्कार के लिए बेंटिंग और मैक्लियोड को 1923 में संयुक्त रूप में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हालांकि इंसुलिन के आविष्कार के 100 वर्षों के बाद भी डायबिटीज के रोगियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। इंसुलिन डायबिटीज को कंट्रोल तो कर सकता है, परंतु डायबिटीज हो ही नहीं। इसके लिए हमें और भी प्रयोग और प्रयास करते रहने और इंसुलिन जैसे नए आविष्कारों की जरूरत है। तो दोस्तों, यह थी कहानी इंसुलिन के आविष्कार की और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस नहीं हो। मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप बीइंग जिज्ञासु। जय हिंद।